हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये हमारा सेकंड डे है। इसके पहले मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें वो वीडियो डला हुआ है, आप जाके एक बार विजिट कर लें। फिर ये आज हमारा अभी तक हमने 3 रूल्स देख लिए हुए हैं, आज हमारा चौथा रूल है, तो चलिए देखें। रूल नंबर 4, इन शब्दों को हमेशा एक वचन सिंगुलर नंबर, ये एस है मतलब सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन माना जाएगा तथा वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। इनके बहुवचन में एस ई एस नहीं लगाते हैं। यदि बहुवचन करना हो तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ आदि लगाते हैं। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनका कभी भी जो है बहुवचन में एस ई एस नहीं लगता है। यदि इन वर्ड्स का हमको बहुवचन करना है तो हमें उसके पहले टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ लगाना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें जैसे कि मैंने लिया इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता है। ज्वेलरी, तो ज्वेलरीज भी कोई वर्ड नहीं होता है। लगेज, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है। ये सभी सिंगुलर नंबर हैं, इनको हमेशा सिंगुलर काउंट करेंगे और उनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। लेकिन ये इनका बहुवचन यदि करना है तो उसके आगे ये वर्ड्स हमको टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुवचन के जैसे यूज होंगे, जैसे कि फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, एडवाइस। एडवाइस दो टाइप से होती है। एक ये एस आई लास्ट में होता है, ए डी वी आई एस ई। एडवाइस यानी सलाह देना, इसका मतलब होता है सलाह देना, ये एज अ वर्ड यूज होती है। और एक होती है एडवाइस। एडवाइस ये नाउन है, ये हमारी नाउन है एडवाइस। और ये जो है एडवाइस देना, एक होता है जैसे कि मैंने बोला कि आप प्लीज गिव मी एडवाइस, तो यहाँ पे एडवाइस लास्ट में आता है, वो नाउन है कि आप मुझे एक एडवाइस दो। और यदि मैं बोलूंगी आई गिव यू एडवाइस, मैं दे रही हूँ एडवाइस, तो वहां पे एडवाइस का एस ई आएगा और ये सी जहां होता है वो नाउन होता है। आगे देखें, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी। स्टेशनरी से यहाँ मतलब है रुका हुआ, जैसे कि हम यूज ज्यादा कर बोलते हैं माई बाइक इज स्टैंड आउटसाइड, वो गलत होगा। स्टैंडिंग कभी भी नहीं होती है, बाइक स्टेशनरी होती है। ये ट्रेन में होती है तो लोग स्टैंडिंग बोल देते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग होती है, उसको स्टेशनरी बोलना चाहिए। उसका सही यूज है माई बाइक, जैसे एग्जाम्पल माई बाइक या माई स्कूटी इज स्टेशनरी आउटसाइड। ज्वेलरी, परसेंटेज, सीनरी, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी होता है औजार। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ दिए गए, इनके अलावा भी और भी वर्ड्स हैं, लेकिन वो हमने नहीं देखा है कि किसी भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये हमने पुराने जो पेपर्स हैं उनसे उठा के छाट के ये आपको दिया है। ये ही बहुत है, यदि आप पढ़ लेंगे तो। फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, परसेंटेज, सीनरी, इक्विपमेंट। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ कभी भी एस ई एस नहीं लगता है पीछे बहुवचन करने के लिए, और लगा है तो इनकरेक्ट है वो। और यदि इनका करना है तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ लगाएंगे। ये सभी एक वचन माने जाते हैं, सिंगुलर नंबर माने जाते हैं, उनके साथ भी वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। इनका एक एक का एग्जाम्पल मैं अभी नहीं दे रही हूँ आपको, फिर मैं आपको एक बार शीट दे दूंगी, तो उसमें क्या है, शीट यदि एक बार करा देते हैं प्रैक्टिस शीट, तो उसको सॉल्व भी हम करा देंगे और आपका टेस्ट भी हो जाएगा लगे हाथ। आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा है ऑल। ऑल के साथ क्या है, दो कंडीशंस बनती हैं। ऑल के साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन दी हो, जो कि मैं एक बार और बता चुकी हूँ मैनी के साथ, वो ही सेम आता है ऑल के साथ। ऑल हमेशा यूज होता है बहुवचन में, ऑल यानी सभी। ऑल अपने आप में एक प्लूरल नंबर है, बट ऑल के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन दी हो तो वो वहां हमेशा वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हम सिंगुलर नंबर यूज करेंगे। और ऑल के साथ यदि काउंटेबल नाउन दी गई हो तो फिर वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे, और यदि ऑल के साथ पीछे ना तो सिंगुलर नंबर नाउन दिया हो, ना प्लूरल नाउन दिया हो, तो फिर वहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि ऑल इज वेल। ये मैं यहाँ लिख ही देती हूँ।
ऑल इज वेल। अब वेल क्या है? वेल ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है, या ये नाउन ही नहीं है यहाँ कुछ भी। ऑल के बाद यदि कुछ भी नहीं दिया गया हो तो वहां पे इज की जगह पे दूसरा भी कुछ आ सकता है, लेकिन वो हमेशा रहेगा एक वचन में, हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा। और यदि अनकाउंटेबल हो तो भी सिंगुलर नंबर में आएगा, यदि काउंटेबल हो तो वहां पे प्लूरल नंबर आएगा। ये हमारा 2 रूल और यहाँ पे फिनिश होते हैं। इसके बाद आगे मैं आपको रूल नंबर 6 बता देती हूँ। आप प्लीज गाइज, यदि आपको यदि ये यूजफुल लगे तो लाइक कमेंट और शेयर प्लीज कीजिएगा और बने रहिए। मैं आगे आपको रूल नंबर 6 बताती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी समझ में नहीं आ रही हो, या मैंने बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है वो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो, तो YouTube पे आप जाइएगा। पेज में 3 बटन्स, यहाँ पे आपको ऐसे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। वो 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे क्वालिटी निकल के आता है। वो क्वालिटी को आप 720 पे कर लीजिएगा तो ये आपको क्लियर दिखाई देगा। अगले रूल्स पे चलते हैं। 5 हमने कंप्लीट कर लिए थे, ये हमारा 6 है। द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, द अमाउंट ऑफ। ये वर्ड जहां भी सेंटेंस में आपको मिलते हैं तो यदि इनके आगे द लगा हुआ है तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। और ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए अमाउंट ऑफ कहीं पे भी मिल जाता है तो उसके साथ वर्ब में हमेशा कौन सी यूज होगी? प्लूरल नंबर वाली यूज होगी। तो ये हमारा अगला नियम था। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, द नंबर ऑफ कोरोना वायरस, अभी रिसाइट में चल ही रहा है, कोरोना वायरस हैव इंक्रीज्ड। तो कोरोना वायरस के साथ क्या आएगा? ये तो सिंगुलर है बट यहाँ पे क्या लिखा है? द नंबर ऑफ। ऑफ के पहले वाला नियम यदि हम देखते हैं तो भी ये क्या है? एक सिंगुलर। यदि हम द नंबर ऑफ वाला नियम देखें जो हमने अभी पढ़ा हुआ है तो इसके साथ क्या आता है? वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो द नंबर ऑफ कोरोना वायरस हैज आएगा, यहाँ पे हैव इनकरेक्ट हो जाएगा, हैज इंक्रीज्ड। अगला देखते हैं, ये नियम है, द जहां भी लिखा है अमाउंट ऑफ, वैरायटी ऑफ, नंबर ऑफ, उसके आगे हमें क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। और ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ और ए अमाउंट ऑफ के साथ हमको प्लूरल वर्ब लगानी है। अगला देखते हैं रूल नंबर 7, विथ, together with, along with, as well as, in addition to, but, like, unlike, besides, including, excluding and not, rather than। ये वर्ड्स यदि आपको कहीं पे मिल जाएं तो ये वर्ड्स के एक सब्जेक्ट पहले होगा और एक सब्जेक्ट बाद में होगा। कि 2 सब्जेक्ट होते हैं इन शब्दों के आगे और पीछे। तो कभी भी हमको यदि वर्ब लगानी होती है तो वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट 1 सिंगुलर नंबर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, और हमारा सब्जेक्ट 1 प्लूरल नंबर है तो हमको वर्ब भी प्लूरल नंबर ही लगानी है। जैसे कि एग्जाम्पल, हैरी अलोंग विथ, ये यहाँ से हमारे पार्टीशन कर दूं, क्लियर आएगा। हैरी along with his friends is a watching match। हैरी अपने फ्रेंड के साथ क्या देख रहा है? मैच देख रहा है। तो यहाँ पे along with से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हैरी है और यहाँ पे his friend, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या है? his friends। तो along with के पहले वाला सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? हैरी। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट 1, और ये हम मान के चले सब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे हमको ये रूल के अकॉर्डिंग किसको प्रेफर करना है? सब्जेक्ट 1 को देखते हुए हमको वहां पे लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट 1 क्या है? हैरी, जो कि क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम हैरी को देखते हुए यहाँ पे इज लगा देंगे और आर हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हैरी along with his friend is watching match। ये हमारा पूरा कंप्लीट 2 रूल होते हैं 6 and 7।
इसके आगे अब हम दिखाते हैं आपको, देखें आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला रूल देखते हैं, ईदर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीनों वर्ड में से कोई भी एक यदि सेंटेंस में मिल जाता है तो इन तीनों के में बाद वाली संज्ञा, बाद वाला जो नाउन होता है उसको देख के हम वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर यू नॉर शी हैज हैव डन दिस वर्क। ना तो तुमने ना ही उसने ये काम किया, तो यहाँ पे हैज आएगा कि हैव। तो नॉर के बाद मैंने क्या बोला कि ये शब्द जहां भी मिले तो उसको एस टू या सब्जेक्ट टू या नाउन टू को देख के हमको लगाना है। तो ईदर और, नॉर के बाद क्या दिया है, शी दिया है, मतलब ये शी क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे हमने यू और शी दोनों को कंबाइन करके प्लूरल नहीं बनाना है, इसमें केवल एक देखते हैं नॉर के बाद वाला, या ईदर के साथ और आता है तो और के बाद वाला। बट ऑल्सो में नॉट ओनली के बाद एक और सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा बट ऑल्सो, फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट आएगा, तो हमको सब्जेक्ट टू या नाउन रहेगी वहां पे, तो नाउन टू या सब्जेक्ट टू को देख के हमको वर्ब लगानी है। तो नॉट शी के साथ क्या आएगा, हैज, ना कि हैव वहां क्रॉस हो जाएगा। नीदर यू नॉट शी हैज डन दिस वर्क, हैज यहाँ पे करेक्ट होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉट ओनली द टीचर, ना तो केवल टीचर बट ऑल्सो ऑल स्टूडेंट्स वो वॉज देयर। वहां पे केवल टीचर ही नहीं थी बल्कि सारे स्टूडेंट भी थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वह, क्योंकि ऑल्सो के बाद क्या आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर को देखते हुए ये हमारा है प्लूरल नंबर है या प्लूरल नाउन कह सकते हैं। तो इसको देख के हमें यहाँ पे क्या लगाना है, वर। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो ऑल स्टूडेंट्स वर देयर। अगला रूल देखते हैं, ये हमारा एक रूल और कंप्लीट हो गया। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा बाद वाली नाउन या बाद वाला सब्जेक्ट देख के हमको यहाँ पे वर्ब लगानी होती है। रूल नंबर 9, ईच एंड एवरी हमेशा एक वचन होते हैं। कहीं पे भी ईच मिल जाता है या एवरी मिल जाता है तो वहां पे हमेशा क्या होगा, एक वचन ही यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, बॉय एंड गर्ल। अब हम यहाँ एंड को देखते हुए यहाँ हमको बहुवचन नहीं करना है, क्योंकि ईच के साथ हमेशा, ईच के साथ क्या आएगा, ईच के साथ आएगा हमेशा सिंगुलर पर्सन जो कि होगा हैज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अंडरस्टूड, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की समझ चुकी है। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज आएगा यहाँ पे, हैज अराइव्ड। प्रत्येक मैन एंड प्रत्येक वुमन, प्रत्येक औरत, प्रत्येक आदमी यहाँ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एंड को देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ईच और एवरी हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर नंबर होंगे। बट यहाँ पे यदि ईच के पहले वी ईच, दे ईच, यू ईच ये आ जाए, कहीं पे ईच के पहले कुछ आता है या एवरी के पहले कुछ आता है, तो वो फिर वहां पे प्लूरल नंबर होंगे। दे ईच, वी ईच ये हमेशा प्लूरल नंबर आएंगे। लेकिन ईच के पहले कुछ नहीं होगा तो वो हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे। एवरी के पहले कुछ नहीं होगा तो वो हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे। लेकिन दे ईच, वी ईच हमेशा कैसे माने जाएंगे, प्लूरल नंबर होंगे, तो फिर उनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। आज तक का हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है। हमने आज 9 रूल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी इजीली मिलते जाएं। इसके आगे हम रूल कल देखेंगे और परसों मैं एक शीट दूंगी। कल बनेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर, और परसों शीट से क्या है, शीट से पूरा क्लियर हो जाएगा और उसको सॉल्व भी करा दूंगी। थैंक यू।